तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जिन्बू का टेलीपोर्टेशन स्टोन खो चुका था और वो उन बीस्ट से लड़ रहा था। उसकी हेल्थ भी काफी ज्यादा कम हो चुकी थी और उसके हाथ भी छिल गए थे। वो काफी ज्यादा थक चुका था। फिर उसे इल्यूजन होने लगते हैं और अजीब अजीब तरह की आवाजें आने लगती हैं कि तुम सबसे वीकेस्ट हंटर हो और तुम ई रैंक के डंजन में भी घायल हो जाते थे। फिर वो खुद को भी देखने लग जाता है और वो उससे कहता है, आखिर तुम यहाँ करने ही क्या आए थे? तुम पहले ही इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। उधर हम देखते हैं हेडक्वार्टर्स का सीन और वो लोग बातें कर रहे थे कि ये जेजू आइलैंड पर तीसरा रेड मिशन है और पिछली बार भी काफी ज्यादा लोग घायल हो गए थे और जो वहाँ से बचकर आए थे उनके लिए भी एक सदमा ही था। फिर हम देखते हैं जिन्बू को जो खुद से कहता है, तुम तो पहले से ज्यादा हैंडसम और ताकतवर हो चुके हो लेकिन अंदर से तुम अब भी वही हो, एक कमजोर हंटर। और तभी एक नाइट उसका सर पकड़कर जमीन पर पटक देता है और उसके बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। जिन्बू की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी उसकी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आता है, आज तुमने अपने डेली क्वेस्ट कंप्लीट नहीं किया है इसलिए तुम्हें पेनल्टी दी जा रही है। और उसे पेनल्टी जोन में ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर जिन्बू वहाँ पर जाकर पोशन वगैरह पीता है और सोचने लगता है आज तो उसे पेनल्टी जोन ने बचा लिया। तभी वहाँ पर बड़े बड़े बीस्ट आ जाते हैं और वो उन सब से लड़ने लगता है। कुछ देर बाद जिन्बू उन सबको हरा देता है और उसकी हेल्थ भी बढ़ जाती है। फिर जिन्बू एक वेपन खरीदता है, नाइट किलर, जो कि नाइट्स के ऊपर 25% ज्यादा डैमेज करेगा। फिर जिन्बू एक स्टोन फोड़ता है जो कि उसे इग्रिस को हराने के बाद मिला था, जिसके बाद उसे एक न्यू एबिलिटी मिलती है। वो किसी भी चीज को अपने हाथों से कंट्रोल कर सकता है दूर से ही, लेकिन वो ज्यादा बड़ी चीजों को नहीं उठा सकता है। फिर जिन्बू वहाँ पर वापस चला जाता है। उधर हम हेलीकॉप्टर का सीन देखते हैं। उन्हें कुछ पानी से रीडिंग मिल रही होती है और वो कुछ ऐसा देखते हैं जिसे देखकर वो शॉक हो जाते हैं। उधर जिन्बू उन नाइट्स को मारे जा रहा था लेकिन वो और ज्यादा संख्या में आए जा रहे थे। फिर जिन्बू नोटिस करता है वो जादूगर उन नाइट्स को पोर्टल से बाहर निकाल रहे थे, इसलिए उसे पहले जादूगरों को निपटाना होगा। जिसके बाद वो उन जादूगरों पर अटैक करने लगता है और जादूगर एक बड़ा सा गोलम भी बना लेते हैं, लेकिन वो उन सबको पेल देता है और ये जॉब चेंज क्वेस्ट एंड हो जाता है। फिर जिन्बू को बताया जाता है कि वो अपने पॉइंट्स का यूज करके अपनी लेवल अप कर सकता है और एक नेक्रोमेंसर बन सकता है। नेक्रोमेंसर्स वो होते हैं जो मरे हुए बीस्ट को जिंदा करके उन्हें अपना गुलाम बना लेते हैं और उनसे अपना बैटल लड़वाते हैं और वो खुद कभी नहीं लड़ते। जिन्बू सोचता है वो तो फाइट करके अपने स्किल्स बढ़ाता है और अगर वो नेक्रोमेंसर बन गया तो उसकी सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। लेकिन फिर वो सोचता है ऐसा तो कोई रूल नहीं है कि नेक्रोमेंसर खुद नहीं लड़ सकते, इसलिए वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है और एक नेक्रोमेंसर बन जाता है। जिसके बाद जिन्बू को मरे हुए बीस्ट की आवाजें सुनाई देने लगती है और अब वो उनकी शैडो को कंट्रोल कर सकता है, जिसके लिए उसे एक शब्द सोचना है। कुछ देर सोचने के बाद जिन्बू बोलता है अराइज। अब जिन्बू जब भी ये शब्द बोलेगा तो मरे हुए बीस्ट जिंदा हो जाएंगे और उसके ऑर्डर फॉलो करने लगेंगे। फिर वहाँ पर जितने नाइट्स मरे पड़े थे वो उन सबको जिंदा कर लेता है और उसकी एक लिमिट भी है, वो उससे ज्यादा शैडो गुलाम नहीं बना सकता है। जिसके बाद जिन्बू को याद आता है वहाँ इग्रिस भी तो मरा हुआ पड़ा है, चलो उसे जिंदा करते हैं। फिर वो वहाँ पर जाकर उसे उठाने का ट्राई करता है लेकिन वो फेल हो जाता है और अब सिर्फ वो 2 और बार ही ट्राई कर सकता है। जिसके बाद जिन्बू दोबारा से ट्राई करता है और वो फिर फेल हो जाता है। अब सिर्फ एक ही ट्राई बचा हुआ है। फिर जिन्बू कहता है, क्या तुम अपने राजा का इंतजार कर रहे हो और इस खाली सिंहासन की रक्षा कर रहे हो? इससे अच्छा तुम उसकी रक्षा करो जो तुम्हारे सामने खड़ा है, अराइज। जिसके बाद इग्रिस की शैडो बाहर आ जाती है और वो जिन्बू का गुलाम बन जाता है। फिर इग्रिस उसके सामने घुटने टेक कर बैठ जाता है और वो सभी नाइट्स भी अपना सर झुकाकर बैठ जाते हैं। फिर हम एक एंड क्रेडिट सीन देखते हैं और उन लोगों को एक जेजू आइलैंड का बीस्ट मिला था और वो काफी ज्यादा अलग लग रहा था। फिर मिस्टर चॉय कहते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये विकसित हो रहे हैं, ये काफी खतरनाक बात है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। पिछले एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट एपिसोड में।